हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 6 दिन के बाद खुलेंगे स्कूल, शुरू होगी 10वीं 12वीं का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। एक बड़ी खबर की आज से ठीक एक सप्ताह के बाद यानी सोमवार 21 सितंबर से स्कूल खुलेंगे। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गाइडलाइन शेयर किया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया है। अब स्कूल खुलने में बहुत कम समय रह गया है, इसलिए सभी बच्चों और खासकर अभिभावकों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सरकारी दिशा निर्देश क्या है, जिसके आधार पर स्कूल खुलेंगे और जिनके आधार पर बच्चे स्कूल जा सकेंगे। जानकारी के अनुसार अगले साल बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी 21 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 के खतियान के आधार पर हो नियुक्ति। एक बड़ी खबर की आगामी मानसून सत्र को लेकर आदिवासी छात्र हित के मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। मांग की गई है कि सरना धर्म कोड स्थानीय नीति 1932 खतियान के आधार पर बैकलॉग की नियुक्ति किया जाए और आदिवासी महिला के साथ गैर आदिवासी के विवाह करने पर आदिवासी प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए विधानसभा में बिल पारित किया जाए। साथ ही आदिवासी जमीन पर CNT SPT एक्ट का उल्लंघन कर गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासी जमीन पर कब्जा करने वालों पर अब विलंब कार्रवाई शुरू किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व की 18 सितंबर को रांची बिरसा चौक पर आदिवासी छात्र संघ सड़क पर उतरकर धरना देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से पारा 34 डिग्री के पार, गर्मी से लोग परेशान। एक बड़ी खबर की सितंबर महीने में मानसून की बेरुखी का असर देखने को मिल रहा है। राज्य के लगभग सभी जिलों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। पारा 34 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। सितंबर महीने में बारिश कम होने के कारण गर्मी चरम पर है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 15 से लेकर 18 सितंबर के बीच बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान के तहत कहा था कि 15 से लेकर 18 सितंबर के बीच राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग की माने तो 13 से 14 सितंबर के बीच कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद 15 से लेकर 18 सितंबर तक मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से मिले 1363 नए मरीज, 3 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1363 नए मरीज मिलने के साथ ही 3 और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले से 3 मरीजों की मौत हुई है। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 561 हो गई है। आज मिले मरीजों में से बोकारो से 65, चतरा से 40, देवघर से 106, धनबाद से 54, दुमका से 11, पूर्वी सिंहभूम से 151, गढ़वा से 73, गिरिडीह से 107, गोड्डा से 28, गुमला से 46, हजारीबाग से 31 और जामताड़ा से 2, खुट्टी से 14, कोडरमा से 9, लातेहार से 27, लोहरदगा से 14, पाकुड़ से 2, पलामू से 26, रामगढ़ से 99, रांची से 263, साहिबगंज से 9, सरायकेला से 33, सिमडेगा से 11 और पश्चिमी सिंहभूम से 42 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 62,737 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1,526 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 49 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 81,731 संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ ही संक्रमितों की संख्या 49,26,734 हो गई है। राहत की खबर ये है कि इसमें 38,56,157 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 79,113 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी 9,89,234 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। संक्रमण के चलते 80,827 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे के दौरान 1,073 संक्रमितों ने दम तोड़ दिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगार दिवस मनाने का निर्णय। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर NSUI पूरे झारखंड सहित पलामू में बेरोजगार दिवस के रूप में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के चुनाव में प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 6 साल के बाद भयंकर रूप से बढ़ती बेरोजगारी और गड्ढे में गिरती अर्थव्यवस्था से देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है। जब
सभी युवा रोजी रोटी की चिंता में नौकरी मांगते हैं और रुकी हुई परीक्षा कराने और अटकी हुई भर्तियां घोषित करने की मांग करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री कुत्ता पालने और खिलौना बनाने की सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री का शिक्षा और युवा छात्र के साथ कोई सरोकार नहीं है। कोरोना महामारी में भी प्रधानमंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के हवाई पैकेज में युवाओं के हित के लिए कुछ भी न करना युवाओं के साथ सरकार का छलावा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक पुलिस कर्मियों ने सड़क पर किए हंगामा। राज्य के 12 जिलों से आए 2 दर्जन से अधिक सहायक पुलिसकर्मी अपनी नियुक्ति को अस्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर सोमवार को भी आंदोलन जारी रखा। सोमवार को राजभवन का घेराव करने और मोराबादी मैदान से वे जैसे ही निकले, रांची पुलिस ने जबरन रोक दिया। पुलिस के साथ नोकझोंक होने के बाद सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। करीब 1 घंटे तक हंगामा जारी रहा। बता दें, सहायक पुलिसकर्मियों ने एक स्वर में कहा है कि सिर्फ नियुक्ति अस्थायी किया जाए। जब तक उसकी नियुक्ति अस्थायी नहीं होगी वे हड़ताल पर डटे रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के मजदूरों से घूमता है देश का आर्थिक पहिया। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 दिवसीय दौर पर सोमवार शाम उप राजधानी दुमका पहुंचे। यहां राजभवन में बुद्धिजीवियों के साथ संवाद में श्री सोरेन ने कहा है कि झारखंड मजदूर प्रधान राज्य है। यहाँ के मजदूरों से ही देश का आर्थिक पहिया घूमता है। झारखंड सरकार अपने मजदूर भाइयों को हवाई जहाज के जरिए वापस लेकर आई है। आज स्थिति ये है कि उन्हीं मजदूरों को 6 महीने की सलाह देकर हवाई जहाज से लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि अभी भारत सरकार ने पत्र देकर कहा है कि उन्हें 35,000 मजदूर चाहिए, उनके लिए ट्रेन भेजने की बात कही है। राज्य सरकार अप्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के तहत 3 योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। झारखंड की खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि पारा शिक्षकों के लिए 15 से 20 दिनों के अंदर खुशखबरी भरा फैसला आने वाला है। पूर्व की राज्य सरकार से वर्तमान सरकार को खाली खजाना मिला था, लेकिन अब धीरे धीरे राजस्व आना शुरू हुआ है। अब रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि गरीब लोग भूखे नहीं मरे, इसके लिए 15 लाख नए लोगों को राशन कार्ड दिया जाएगा और 15 दिनों के अंदर हरा राशन कार्ड बनाने के लिए सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा और 15 नवंबर से राशन कार्ड बांटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व की सरकार ने गरीब किसानों की गैर मजरूआ जमीन की रसीद काटना बंद कराकर उनकी जमीन को भूमि बैंक में डाल दिया था। वर्तमान सरकार ने भूमि बैंक को बंद कर जांच उपरांत गैर मजरूआ जमीन की रसीद काटने का आदेश संबंधित विभाग को दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूरिया वितरण व्यवस्था में होगा बदलाव। यूरिया के वितरण से जुड़ी लैब्स और पैक्स और अन्य सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रत्येक चयनित सहकारिता समिति को 5 लाख रुपए तक कार्यशील पूंजी प्रखंड स्तर पर देगी। साथ ही पंचायत स्तर पर 1.5 लाख से 2 लाख तक की कार्यशील पूंजी अलग से दी जाएगी, ताकि यूरिया वितरण में 50% सहकारिता समितियों की सहभागिता के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। साथ ही किसानों से यूरिया की अधिक कीमत वसूलने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बातें राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर पंचायत में प्रतिदिन 100 लोगों को मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर की पश्चिमी सिंहभूम समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उपायुक्तों की बैठक में आपूर्ति और विकास योजना को लेकर के मैराथन बैठक हुई और बैठक में मनरेगा आवास योजना 14वें और 15वें वित्त आयोग से संबंधित समीक्षा की गई है। बताते चलिए, उपायुक्त ने बताया है कि मनरेगा योजना के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति में सुधार लाते हुए वर्तमान समय में प्रति पंचायत प्रतिदिन 100 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ अभी प्रत्येक ग्राम स्तर पर संचालित 3 योजनाओं की संख्या को बढ़ाकर 5 योजना संचालित करने का कार्य योजना तय किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोचिंग संचालकों के साथ पुलिस की बकझक। बताते चलिए, कोचिंग संचालकों का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलकर संस्थान खोलने के लिए अनुमति की मांग करने गए थे, लेकिन उन्हें वहां उपायुक्त कार्यालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उपायुक्त से मिलने से रोक दिए। इसके बाद उसका सुरक्षा कर्मियों से बहस हुई। बताते चले कि बाद में वे आवेदन देकर वापस आ गए। इसमें कोचिंग संचालकों ने 21 सितंबर से संस्थान खोलने की अनुमति नहीं मिलने की स्थिति में
22 सितंबर से आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सबसे कम संक्रमण वाले राज्यों में झारखंड का तीसरा स्थान। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे झारखंड के लिए राहत भरी खबर है कि देश के मुकाबले राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़े इसकी पुष्टि करती है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि पिछले 4 सप्ताह में राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है। इधर पिछले 1 सप्ताह में रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में कोरोना संक्रमण की दर कम हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आर्थिक बीमारी की चपेट में है देश की जनता। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने वर्तमान हालात पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में जीडीपी की दर लगातार घटती जा रही है। वहीं दूसरी ओर रोजगार के लिए युवाओं के द्वारा लगातार मांग की जा रही है, जो चिंता की विषय है। लोग कोरोना बीमारी से कम और आर्थिक बीमारी से ज्यादा ग्रसित है। इसके लिए केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियां और अविवेकपूर्ण लिए गए निर्णय मुख्य कारण है। साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती रघुवर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्व की सरकार में हाथी उड़ाने के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए की लूट हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटा हावड़ा के बीच प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर हो रहा सर्वे। जनशताब्दी एक्सप्रेस के बंद होने के बाद टाटा हावड़ा के बीच कोई भी ट्रेनें नहीं चल रही है। टाटा नगर हावड़ा के बीच जल्द प्राइवेट ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। दक्षिण पूर्वी मुख्यालय से इन ट्रेनों के परिचालन को लेकर सर्वे के साथ आरंभिक होमवर्क शुरू कर दिया गया है। ट्रेन प्रतिदिन एक फेरा लगाएगी, सुबह गंतव्य के लिए खुलेगी, शाम को ट्रेन वापस लौटने का समय का खाका तैयार किया गया है। ये ट्रेन काफी स्पीड होगा और समय के साथ यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाएंगे, जिसके कारण यात्रियों के लिए किराया महंगा हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार स्टॉपेज और राजस्व वसूली की बिंदुओं पर अभी फोकस हो रहा है। सर्वे रिपोर्ट के बाद रेलवे ट्रेनों के परिचालन को लेकर अंतिम फैसला लेगा। साथ ही इधर दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस आज से चलेगी। हावड़ा इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस सोमवार से पटरी पर लौट गई है। दूसरी तरफ बता दें, स्पेशल ट्रेनों का नहीं मिलेगा रिफंड। रेलवे ने टिकट लौटाकर पैसे रिफंड लेने के लिए 6 महीने का मोहलत दी है। ये सुविधा केवल उन यात्रियों के लिए है जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान टिकटें बुक कराई थी। 12 मई से चल रही राजधानी और 1 जून से चल रही दूसरी स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ 12 सितंबर से शुरू हुई ट्रेनों के लिए ये नियम मान्य नहीं होंगे। टिकट के पैसे वापस नहीं होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 तक भर सकेंगे मुख्य परीक्षा का फॉर्म। जेपीएससी ने राज्य के विभिन्न विभागों में 637 असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब कार्यालय में 15 के बजाय 30 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं 16 से होने वाली यूजीसी नेट अब 24 सितंबर से आयोजित होगी। साथ ही इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा 18 से, केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 18 से 20 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। साथ ही सेमेस्टर 3 की परीक्षा को लेकर बीएड कॉलेज के प्राचार्यों की बैठक आज। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन सभी बीएड कॉलेज के प्राचार्यों की बैठक आज किया जाएगा। इधर गेट से होगी कोल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बहाली। बता दें, कोल इंडिया की गेट के जरिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को बहाल करेगी। यह जानकारी सोमवार को कोल इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दिए हैं। बता दें, बहाली के लिए रोजगार समाचार कोल इंडिया की वेबसाइट या श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के जरिए वर्ष 2021 के प्रथम सप्ताह में ही रिक्तियां घोषित की जाएगी। 14 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों की मानसिक परेशानियां होगी दूर। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की मानसिक परेशानियां दूर की जाएगी। कोरोना काल में स्कूल बंद है, ऐसे में बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा को लेकर उन्हें टिप्स दिए जाएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। मंगलवार को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बच्चे और अभिभावक निःशुल्क फोन कर सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शिक्षा अधिकारियों के साथ साथ मनोचिकित्सक अभिभावकों और बच्चों की समस्याओं का निदान करेंगे। साथ ही चलते चलते आपको बता दें, रसोईया के मानदेय भुगतान का रास्ता साफ। रसोईया सह सहायिका का मानदेय आवंटित कर दिया गया है। रसोईया का मानदेय जल्द ही मिल जाएगा। साथ ही दूसरी तरफ शुरू हो सकती है साउथ बिहार ट्रेनें। अनलॉक
अनलॉक 4 में रेलवे के द्वारा 80 ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। साथ ही रेलवे के एक बयान में ये कहा गया है, अगर कोई राज्य सरकार या फिर जिला प्रशासन ट्रेनों को परिचालन कराने की मांग करता है तो रेलवे द्वारा यात्रियों की संख्या के आधार पर इस पर विचार किया जा सकता है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।